Welcome back to the channel Crime and Horror Stories। आज का टॉपिक है दी ग्रे मैन। यूं तो आए दिन कुछ ना कुछ क्राइम्स होते ही रहते हैं, पर हमारा ध्यान सब में नहीं जाता। बस कुछ केसेस ऐसे होते हैं लोगों के पसीने छूट जाएं, इस सोच में कि कोई ऐसा निर्दय कैसे हो सकता है, और फिर हम उस केस के पीछे छुपे सारे तथ्यों को जानने के लिए बेकरार हो जाते हैं। आज का केस भी कुछ ऐसा ही है। चलिए शुरू करते हैं। हैमिल्टन होवर्ड फिश का जन्म 19 मई 1870 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ। के परिवार के ज़्यादातर लोगों को मानसिक असंतुलन था। ये सबसे छोटा था जब वो पैदा हुआ। उसकी माँ एलन 32 साल की थी और पिता 75 साल के। उसकी माँ को हेलुसिनेशन भी हुआ करते थे। उसके ज़्यादातर रिलेटिव मेंटल असाइलमेंट में थे, जिसमें एक उसका भाई भी था। थोड़ा बड़ा होने के बाद उसने अपना नाम बदल के एल्बर्ट फिश कर लिया। जब वो 5 साल का हुआ तो उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके घर की पारिवारिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उसकी मां ने उसको अनाथालय में डाल दिया। एल्बर्ट फिश के कैरेक्टर के लिए वहां रहना सबसे खतरनाक साबित हुआ। उसका अनाथालय एक तो अनफंडेड था और उसमें ज़्यादा लोग भरे थे। इस वजह से वहाँ के टीचर इनको अब्यूज़ भी किया करते थे। वह रोज़ इनके कपड़े उतार दिया करते थे और इन पे ज्यादती किया करते थे। कुछ समय बाद एल्बर्ट फिश को इन सब में मजा आने लग गया था। वो 9 साल का हुआ, उसकी माँ को जॉब मिल चुकी थी और वो एल्बर्ट को घर वापस ले गई, पर तब तक डैमेज हो चुका था। घर वापस आने के बाद वो बगल में रहने वाले एक लड़के के साथ रिलेशन में आया और वो अपना मल मूत्र खाने और पीने लग गया था। वो लड़कों को कपड़े बदलते देखने के लिए बाथ हाउसेस के चक्कर भी लगाया करता था। इसी दौरान उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया था। उसको एक और आदत लग चुकी थी, जो थी तो को अश्लील खत भेजने की। 1890 में एल्बर्ट न्यूयॉर्क चला गया और ये वो वक्त था जब उसका क्रिमिनल बिहेवियर परवान चढ़ा। वो बच्चों के साथ रेप और छेड़छाड़ करने लगा। ने कन्फेस किया था कि वो एक प्रोस्टिट्यूट की तरह भी काम कर चुका है, पर उसका असली काम हाउस पेंटिंग का था, जिसके लिए उसको पूरे शहर में घूमना भी पड़ता था। और वो बच्चों को बहला फुसला के उन घरों में ले जाया करता था जिनमें वो काम करता होता था। फिर उनको रेप, टॉर्चर और म्यूटिलेट किया करता था। ये गरीब, मानसिक रोगी और अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के साथ किया करता था। 1898 में फिश की मां ने उसकी शादी एना मैरी हॉफमैन से करवा दी, जो उससे 9 साल छोटी थी। दोनों के 6 बच्चे हुए, पर शादी के बावजूद उसकी क्रिमिनल गतिविधियां नहीं बदली। 1910 में उसने एक मानसिक रोगी, जो कि 19 वर्षीय था, जिसका नाम था थॉमस कैडेन, उसके साथ रिश्ता बनाया। वो उसे एक बंद पड़े फार्म हाउस में लेके गया और उसको बांधकर 2 हफ्तों तक उसने उस पे टॉर्चर किया। वैसे तो वो उसे मारने वाला था, पर पकड़े जाने के डर से उसने ऐसा नहीं किया और उसको छोड़ दिया और उसके पास $10 छोड़ के वो वहाँ से चला गया। 1917 में उसकी पत्नी उसको छोड़ किसी और के साथ भाग गई, जिसकी वजह से उसका बर्ताव और भी बदल गया। वो अपने पेल्विक एरिया में सुइयां चुभोने लगा, कच्चा मांस खाता और कीलों से जड़े लकड़े से खुद को मारा करता था। वो कैनिबलिज्म की कहानियों से भी ग्रस्त हो चुका था। 1919 वो साल माना जाता है जब से उसने मर्डर करना स्टार्ट किया। जॉर्जटाउन, वॉशिंगटन में उसने एक छोटे बच्चे को चाकू मार के हत्या कर दी। ऐसा ही कुछ इसने 8 साल की बैटरी स्केल के साथ करने की भी सोची। जब उसने उसको उसके फार्म हाउस में अकेला पाया तो ये उसके पास गया और उसको अपने साथ चलने को बोला, पर बेट्रिस की मां ने इसको देख लिया और वहां से भगा दिया।
पर फ्रांसिस मैकडॉनल्ड की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। उसने उसको स्ट्रैंगुलेट किया और उसके पैर और एब्डोमेन काट दी और उसको पेड़ से लटका छोड़ दिया। बाद में सर्च टीम के जरिए फ्रांसिस की बॉडी मिली। फ्रांसिस के दोस्तों से पूछने पे पता चला कि उसको एक बूढ़ा आदमी जिसकी मूछें ग्रे कलर की थी वो उसे अपने साथ लेके गया था। फ्रांसिस की माँ ने बताया कि उसने भी ऐसे ही एक इंसान को देखा था जिसमें सब कुछ ग्रे और फेडेड था। इसी वजह से एल्बर्ट फिश को पहला निकनेम द ग्रे मैन करके मिला। उसके और भी कई सारे निकनेम थे। 1926 में उसने एमा रिचर्डसन, जिसकी उम्र 5 साल थी, उसको मारा था। 1927 में उसने बिली गैफनी की हत्या की, जो सिर्फ 4 साल का था। बिली का शरीर नहीं मिला। पकड़े जाने पे फिश ने बताया कि उसने बिली को मार दिया और उसको काट के खा लिया था। 1927 में 12 साल की उम्र की येटा का उसने शिकार किया। 1928 में उसने एक बहुत फेमस मर्डर किया था ग्रेस बट का। इसी केस की वजह से वो पकड़ा भी गया था। 1928 मई में जब फिश एड्स पे नज़र डाल रहा था तो उसकी नज़र एक एड पे पड़ी जिसमें लिखा था यंग मैन 18 विशेष पोजीशन इन कंट्री एडवर्ड बर्ड 406 वेस्ट 15th स्ट्रीट। उसने एक प्लान बनाया यंग एडवर्ड को म्यूटिलेट करके मारने का। वो 28 मई को बर्ड के घर गया, एक फार्मिंग डेल का फार्मर बनके, जो कि लॉन्ग आइलैंड में है। उसने अपना नाम फ्रैंक हॉवर्ड बताया और एडवर्ड की जॉब फिक्स कर दी। उसने एक टेलीग्राम भी दिया एड को, पर ग्रेस को देखने के बाद उसने अपना मन बदल दिया, जो कि 10 साल की थी। वो जून 3 को के लिए स्ट्रॉबेरीज और पॉट चीज़ लेके गया, जिसको वो अपने फार्म से लाया बता रहा था। वहाँ उसने लंच भी किया। ग्रेस उसकी गोदी में बैठी हुई थी। उसने तभी ग्रेस को अपने साथ ले जाने का एक प्लान बनाया। उसने कहा कि उसकी नाइस की आज बर्थडे पार्टी है दिन में और वो ग्रेस को अपने साथ ले जाना चाहता है, जिसके लिए उसने मिसेस बर्ड को मना लिया और कहा कि वो शाम तक ग्रेस को वापस ले आएगा। पर ग्रेस रात तक नहीं लौटी। उसके बाद बर्ड फैमिली अगले दिन उस एड्रेस पे गए जो फ्रैंक ने अपनी बहन का बताया था, पर वो एड्रेस गलत था, इसलिए उन्होंने पुलिस की हेल्प ली। उनका केस डिटेक्टिव विलियम किंग को मिला और उनको पता चला कि फ्रेमिंगडेल में कोई भी फ्रैंक नाम का फार्मर नहीं है और वो टेलीग्राम भी चालाकी से फिश अपने साथ लेके गया। डिटेक्टिव विलियम ने अपनी जी जान लगा दी, पर कोई सबूत ना मिलने के अभाव में केस को बंद करना पड़ा। पर डिटेक्टिव विलियम किंग ने हार नहीं मानी और वो इस केस पे फिर भी काम करते रहे। फिश अभी भी बच्चों को मार रहा था। 1934 में मिसेस बर्ड को एक खत मिला उनकी बेटी के कातिल की तरफ से, जिसमें शुरुआत में एक कैनिबलिस्टिक सेलर की कहानी थी और आगे डिटेल में बताया गया था कि उन्होंने उसकी बेटी को कैसे मारा। लेटर में लिखा था, माय डियर मिसेस बर्ड, 1894 में मेरा एक दोस्त एक डेक हैंड बनके एक शिप स्टीमर तकोमा में गया। कैप्टन जॉन डेविस। वो सैन फ्रांसिस्को से हांगकांग चाइना को निकले थे। जब वो पहुंचे तो वो और दो लोग शिप से बाहर निकले और नशा किया। जब वो लौटा तो शिप जा चुकी थी। उस वक्त चाइना में सूखा पड़ा था। 1 पाउंड मीट किसी भी प्रकार का $1 से $3 के बीच मिल रहा था। वहाँ के गरीब लोगों के लिए वो वक्त बहुत बुरा था, क्योंकि 12 साल की उम्र से नीचे के बच्चों को कसाईयों को बेच दिया जा रहा था ताकि औरों की भूख मिटाई जा सके।
एक लड़का या लड़की 14 की कम उम्र के रास्तों में सुरक्षित नहीं थे। आप किसी भी शॉप में जाके अपना पसंदीदा पार्ट मांग सकते थे और अंदर से एक आदमी किसी लड़की या लड़के का शरीर लेके आता और आपका पार्ट आपको काट के दे दिया करता था। एक लड़का या लड़की के पीछे का पार्ट सबसे ज़्यादा कीमतों पे बिकता था क्योंकि वो सबसे अच्छा माना जाता था। जॉन ने काफ़ी समय तक इंसानी मांस खाया। जब वो वापस न्यूयॉर्क आया तो उसने 2 बच्चों को अगवा कर लिया जिनकी उम्र 7 और 11 साल की थी। वो उनको घर ले आया, कपड़े उतारे और उनको अलमीरा में बंद कर दिया और जो भी उनने पहना था उसको जला दिया। एक दिन के अंदर कई बार वो उनको टॉर्चर करता ताकि उनका मांस अच्छा और नरम हो सके। पहले उसने 11 साल के बच्चे को मारा क्योंकि वो मोटा था और उस पे ही सबसे ज़्यादा मांस था। पूरे शरीर को खाया गया, सिर्फ सर, हड्डियाँ और गट्स छोड़ दिए गए। ऐसा ही उसने दूसरे बच्चे के साथ भी किया। उस समय मैं 409E100 सेंट रियर में रहा करता था। उसने मुझे बताया कि ह्यूमन फ्लैश कितना अच्छा होता है और मैंने भी अपना मन बना लिया था ट्राई करने का। संडे जून 3, 1928 को मैं आपके घर आया। मैं पॉट चीज़ और स्ट्रॉबेरी लाया था। ग्रेस मेरी गोद में बैठी थी और उसने मुझे किस किया। तभी मैंने उसको खाने का मन बना लिया और उसको बहाने से अपने साथ लेके गया जिसके लिए आपने मंजूरी दे दी। मैं उसको वेस्टचेस्टर में पड़े एक खाली घर में लेके गया जो मैंने पहले से ही चुना हुआ था। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने उसको बाहर रुकने को कहा। उसने जंगली फूल उठाए। मैंने ऊपर गया, नंगा हो गया ताकि उसका खून मेरे ऊपर ना लगे। जब सब रेडी हो गया तो मैंने उसको खिड़की से आवाज़ दे के ऊपर बुलाया और मैं अलमीरा में जाके छुप गया। जब वो ऊपर आई और मुझे नंगा देखा तो वो चिल्लाने लगी और भागने लगी। मैंने उसको पकड़ा तो उसने कहा कि वो ये सब अपनी मम्मा को बता देगी, तो मैंने उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। उसने मुझे काटा और खरोंचा भी था। मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि मैं उनको अपने रूम पे ले जाके पका के खा सकूं। मुझे 9 दिन लगे उसको पूरा खाने में। मैंने उसके साथ रेप नहीं किया, चाहता तो कर सकता था। मिसेस बर्ट लेटर को लेके डिटेक्टिव किंग के पास गई और केस रीओपन हुआ। डिटेक्टिव ने एनवेलप के जरिए कुछ समय में ही फिश की लोकेशन पता लगा ली। फिश जिस रूम पे रुका हुआ था, किंग ने वही रूम लिया और उसका इंतज़ार किया। दिसंबर 13 को जब फिश अपने रूम में आया तो किंग अपने पुलिस कर्मचारियों के साथ आ गया उसको पकड़ने के लिए। फिश ने पुलिस वालों को देखते ही रेज़र निकाल लिया, पर किंग ने आराम से उससे रेज़र छीन लिया। फिश के पास कई सारी ब्लेड्स मिली। एक बार पकड़े जाने के बाद उसने सारी डिटेल्स बता दी ग्रेस बट के मर्डर को लेके। पुलिस वालों ने ग्रेस बट की हड्डियां वेस्टचेस्टर से बरामद कर ली। फिश ने उसकी और खून को भी कंफर्म किया। उसने क्लेम किया कि उसने 100 से भी ज़्यादा बच्चों के साथ ऐसा किया है। उसका कहना था कि भगवान ने उसको ये सब करने का आदेश दिया है। उसने ये भी बताया कि उसने अपने पेल्विक एरिया में सुइयां चुभाई हैं, जो कि सच था। एक्सरे में दिखा कि 29 सुइयां थी उसके पेल्विक रीजन में। वो वूल को लिक्विड फ्लूइड में डुबोकर अपने पीछे लगा के आग लगा दिया करता था। मार्च 11, 1935 से फिश का ट्रायल चला, जो सिर्फ 10 दिन तक का था। कोर्ट ने उसे दोषी माना और इलेक्ट्रिक चेयर वाली मौत की सज़ा सुनाई। इसमें फिश ने कहा, मैं अपने अंजाम का सोच रहा हूँ। ये बहुत बड़ा थ्रिल रहेगा, इकलौता ऐसा थ्रिल जो उसने ट्राई नहीं किया था। जनवरी 16, 1936
को फिश को एक्सिक्यूट कर दिया गया उस इंक में। उस समय उसकी एज 65 की थी।